जी नमस्कार आशीष जी और नमस्कार सर। सुदर्शन न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम। जी सर। देखिए आशीष जी, इसके साथ एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है और वो ये है कि अमेरिका और इजराइल, हम्म। ईरान के पास जो लगभग 450 किलो संवर्धित यूरेनियम है, जी। उसको कब्जे में लेने के लिए एक स्पेशल फोर्स भेजने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। हम्म। अब ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है, हम्म। इसके इससे जो पूरी रणनीतिक तस्वीर जो है वो बदल जाती है और इसके तीन मुख्य पहलू हैं जो हम्म। मैं आपके दर्शकों को साझा करना चाहूंगा। हम्म। पहली बात समझनी होगी कि 60% तक संवर्धित यूरेनियम को अगर 90% तक ले जाया जाए हम्म। तो वो वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। हम्म। और एक्सपर्ट्स के अनुसार ये कहते हैं कि इतना यूरेनियम लगभग 10 से 11 परमाणु हथियार को बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। हम्म। तो इसलिए अमेरिका और इसराइल की चिंता केवल सुरक्षा नहीं, बिल्कुल, बल्कि ये जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसको भी रोकना एक प्रमुख उनका जो है दायित्व हो जाता है। हम्म। दूसरी बात, अगर वास्तव में कोई स्पेशल फोर्स ऑपरेशन होता है जी। तो वो एक बहुत जटिल प्रक्रिया होगी, एक बहुत जटिल एक ऑपरेशन होगा, क्योंकि हम्म। ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, अभी पहले हमने देखा लास्ट ईयर जून जुलाई में जो पूरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें फोर्दो है, नतांज है, इस्फेहान है, पूरे के पूरे बहुत गहरे भूमिगत जो है उसको डीप हाँ। अंडरग्राउंड से बनाया गया है। हम्म। तो वहां तक पहुंचना, यूरेनियम को सुरक्षित करना और या फिर उसे निष्क्रिय करना, ये हम्म। सब अभी जैसे जब वॉर सिचुएशन है, ऐसी हम्म। सिचुएशन में, युद्ध जैसी परिस्थिति में ये जी। करना बहुत बड़ा जोखिम होगा। हम्म। और तीसरी और अंतिम बात यह है कि ऑपरेशन केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं होगा। हम्म। रिपोर्ट में यह भी चर्चा हो रही है कि जो खरग आइलैंड है, हम्म। जहां से ईरान के लगभग 90% तेल का निर्यात होता है, हम्म। उसे भी रणनीतिक लक्ष्य बनाया जा सकता है। हम्म। और अगर ऐसा होता है आशीष जी, हम्म। तो इसका असर केवल ईरान पर नहीं बल्कि वैश्विक तेल बाजार और जो ऊर्जा सुरक्षा है उस पर भी पड़ेगा। हम्म। और विशेषकर अगर हम भारत की बात करें तो भारत जैसे देशों के लिए इसका सीधा मतलब क्या है? तो हम्म। जो तेल की कीमतों में जो अस्थिरता है या फिर जो समुद्री व्यापार मार्गों पे जो खतरा